अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ काशिफ अली चन्ना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर काशिफ। आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं लॉ एडमिशन टेस्ट यानी कि लेट टेस्ट में एक अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाता है और उसको लिखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है और अगर उन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो किसी भी टेस्ट में आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। और इसी वीडियो में मैं आपको एक ऐसे लिख के भी दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए जी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लॉ एडमिशन टेस्ट में ऐसे आता है वो मैक्सिमम 200 वर्ड्स का लिखना होता है और उस पर 15 मार्क्स होती हैं। चाहे कोई भी ऐसे हो, उसको सबसे पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद होता है मेन बॉडी और लास्ट वन कंक्लूजन। चलें जी, अब ये तो आपको पता चल गया कि ऐसे में जो है हमेशा 3 पार्ट्स होते हैं, एक इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। अब आते हैं कि ऐसे लिखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है इंट्रोडक्शन शुड बी कैची। कैची का क्या मतलब है कि आपकी जो इंट्रोडक्शन की बिगनिंग हो ऐसे की, वो एक अट्रैक्टिव हो, यानी कि जब एग्जामिनर आपका ऐसे देखे तो वो आपके ऐसे से अट्रैक्ट हो। अभी ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे लिखने की, ये अभी आपको समझ में नहीं आ रही तो टेंशन नहीं लो, मैं आपको एक ऐसे लिख के दिखाने वाला हूँ लास्ट में, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी आ रहा है समझ में तो ठीक है, नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं लेना। उसके बाद जो सेकंड नंबर है वो है रिलीवेंसी। रिलीवेंसी का मतलब ये है कि जो आप कंटेंट लिख रहे हो ऐसे में वो रिलेटेड टू द टॉपिक हो। ऐसा ना हो कि टॉपिक कुछ और दिया गया हो और आप जो सेंटेंस लिख रहे हो ऐसे में वो टॉपिक से मैच ही ना हो। तो एक अच्छा ऐसे बनाने के लिए रिलीवेंसी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद नंबर 3 है अप्रोप्रिएट वोकेबलरी। इसका मतलब ये है कि ऐसे में वोकेबलरी की एक सही चॉइस होनी चाहिए, एक अच्छी वोकेबलरी होनी चाहिए। नंबर 4 है नो ग्रामेटिकल एरर्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। नंबर लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रॉपर एंडिंग और कंक्लूजन, यानी कि एक अच्छी सी एंड होनी चाहिए, एक अच्छा सा कंक्लूजन होना चाहिए, टॉपिक के मुताबिक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो एक प्रॉपर ऐसे बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो गाइज़, ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एक बेस्ट ऐसे बनाने के लिए। अब हम एक ऐसे लिख के भी देखते हैं और इन सारी चीज़ों को उस ऐसे में फॉलो करते हैं। ये मैंने एक टॉपिक लिया है पॉवर्टी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी टॉपिक हो उसको सबसे पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। तो ये मैंने ऐसे लिखा है जिसमें फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन का है और ये सेकंड पार्ट जो मेन बॉडी है और ये थर्ड पार्ट जो कंक्लूजन है। तो सबसे पहला तो काम हो गया, हमने ऐसे को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब हम देखेंगे कि जो हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ी थी ऐसे की, उसको हमने इस ऐसे में कैसे फॉलो किया है। सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी वो थी इंट्रोडक्शन शुड बी कैची। कैची का मैंने मतलब आपको बता दिया था कि अट्रैक्टिव। अब अट्रैक्टिव कैसे बनाएं हम इंट्रोडक्शन, उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें टॉपिक क्या दी गई है। तो उस टॉपिक को सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे। अगर हम डिफ़ाइन नहीं करेंगे, ऐसे ही टॉपिक को लिखते जाएंगे तो वो एक अट्रैक्टिव ऐसे नहीं माना जाएगा। तो इंट्रोडक्शन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले हम टॉपिक को देखकर उसको डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि एक टॉपिक है पॉवर्टी। पॉवर्टी को मैंने सबसे पहले उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए डिफ़ाइन किया है। पॉवर्टी इज़ डिफाइंड एज द कंडीशन वेयर द बेसिक नीड्स ऑफ अ फैमिली आर नॉट फुलफिल्ड, सच एज फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। तो फर्स्ट पॉइंट हमारी क्लियर हो गई और सेकंड पॉइंट जो हमने पढ़ी थी वो थी रिलीवेंसी। अब देखें, इस पूरे ऐसे में एक भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो इस टॉपिक के रिलेटेड ना हो। सारे सेंटेंसेस मेरे पॉवर्टी के रिलेटेड हैं। ये हो गई रिलीवेंसी। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ी थी एप्रोप्रिएट वोकेबलरी। अब देखें, हर सेंटेंस में सिंपल और सही वोकेबलरी यूज़ की गई है। फोर्थ पॉइंट जो हमने पढ़ी थी वो थी नो ग्रामेटिकल एरर्स एंड नो स्पेलिंग मिस्टेक्स।
अब इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं करनी, पूरे ऐसे में जो भी हम वर्ड्स लिख रहे हैं उसकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं करनी। और इसके अलावा कॉमा, फुल स्टॉप या फिर टेंसेस का बहुत बड़ा ख्याल रखना चाहिए। मतलब कोशिश करें कि आपसे कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो। तो ये जो मैंने ऐसे लिखा है, अगर इसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर हो या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो प्लीज़ कमेंट में डिनोट कीजिएगा, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलतियां हो सकती हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे के जो होते हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं, तो इन तीनों पार्ट्स में हम लिखते क्या हैं ये भी आपको पता होना लाजमी है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन, उसको हम टॉपिक को डिफ़ाइन करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, टॉपिक के बारे में। उसके बाद जो ऐसे का सेकंड पार्ट है यानी कि मेन बॉडी, उसमें हम क्या लिखते हैं कि अगर टॉपिक कोई मतलब प्रॉब्लम है, जैसे कि पॉवर्टी एक प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होता है ये हम मेन बॉडी में लिखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है कि पॉवर्टी जो क्रिएट होती है वो नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से क्रिएट होती है, अर्थक्वेक्स की वजह से, फ्लड्स की वजह से। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जब डिस्ट्रॉय होता है तो पॉवर्टी क्रिएट होती है और अनएम्प्लॉयमेंट होती है। और हम मेन बॉडी में इम्पेक्ट भी लिख सकते हैं कि भाई पॉवर्टी की वजह से क्या इम्पेक्ट पड़ता है सोसाइटी पे। और लास्ट में जब आप कंक्लूजन लिखें तो ये लिखा करें कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। जैसे कि पॉवर्टी है, इसको हम फिनिश कैसे करें। जैसे कि मैंने लिखा है, poverty is not just a human problem, but it is a national problem. Therefore, it should be solved by implementing some effective methods like increasing employment to help needy people and make a proper solution to finish the conflicts etc. तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक अंडरस्टैंड यू एंड आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।